सीधे सेठी साहब के पास चलता हूँ। सेठी साहब, ये क्या राजनीति है सिद्धू साहब की? क्या कारण है कि उनके सलाहकार ऐसे बयान दे रहे हो और ये सलाहकार कहाँ से लाए वो? देखिए, ये जो सिद्धू साहब हैं, इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। चाहे ये भारतीय जनता पार्टी में थे, चाहे कांग्रेस के अंदर आए, आप इस बात को समझिए, हमें प्रांत की बात करनी पड़ेगी, हमें पंजाब की बात करनी पड़ेगी, हमें पंजाब के डेवलपमेंट की बात करनी पड़ेगी। वहाँ पे जो ड्रग्स का मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पे जो करप्शन का मुद्दा है, चाहे माइनिंग हो, चाहे वैक्सीन का स्कैम हो, जो माइनिंग का स्कैम था, आपने सोचा 1000 करोड़ का स्कैम है, चाहे टैबलेट्स का 5 करोड़ टैबलेट्स का स्कैम है। हम उन बातों के पे ऊपर ना जाकर, देखिए कांग्रेस के अंदर एक कमी है, ये उनका इंटरनल मामला हो सकता है, हमें बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन जब कोई पॉलिटिशियन एक पब्लिक स्टेटमेंट देता है, प्रेशर पॉलिटिक्स करता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर पार्टी के अंदर होते हैं, वो बंद कमरे के अंदर सॉर्ट आउट होते हैं, लेकिन जब आप उनको पब्लिक करते हो, प्रेशर पॉलिटिक्स करते हो, तो देश के अंदर एक बड़ा नेगेटिव जो एक इंप्रेशन जाता है, पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन की छवि खराब होती है। आज का यूथ जो पॉलिटिशियन को लाइक नहीं करता, उस छवि को बरकरार रखने के लिए, अपने किरदार को बुलंद रखने के लिए सब राजनीतिक पार्टियों की कलेक्टिव जिम्मेवारी है कि हम अपनी छवि को बुलंद करें, अपने किरदार को बुलंद करें। देखिए, कांग्रेस में आप मध्य प्रदेश का एग्जांपल दे लीजिए, आप छत्तीसगढ़ का एग्जांपल दे लीजिए, आप राजस्थान का एग्जांपल ले लीजिए। देखिए, पार्टी का कोई इतना बड़ा लीडर, देखिए जितने भी कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने नेशनल टीवी के अंदर आकर ये बोला है कि गवर्नमेंट का टोटल फेलियर है, जितने भी मैनिफेस्टो के अंदर वादे करे गए थे 18, कोई भी पूरा नहीं हुआ। कैप्टन साहब अपने महल से बाहर निकलते नहीं, उन्होंने एडमिट करा और एक बहुत बड़ा प्रचंड रचा। उसके बाद सिद्धू साहब ने एक ड्रामा करा, उनको पार्टी अध्यक्ष बना दिया गया, क्योंकि उनको पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो एग्जिट करना, उनको संभाल नहीं पाए थे, इस डर से उनके आगे कुआं था पीछे खाई थी। अगर उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं तो कैप्टन साहब बिगड़ जाते हैं, अगर नहीं बनाते तो सिद्धू साहब के स्वागत के लिए आम आदमी पार्टी खड़ी है। देखिए, इन बातों के साथ साथ मैं कहता हूं, हर पार्टी को अपनी छवि को बरकरार रखने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, जितने भी समाज के लोग हैं, उनकी एक कलेक्टिव जिम्मेवारी है, हमें पंजाब के बारे में सोचना चाहिए। पंजाब ने बहुत सा है आतंकवाद के अंदर, चाहे हिंदू भाई हों, चाहे सिख भाई हों, टेररिज्म का शिकार हुए हैं, उन्होंने 10 साल उसको झेला है। आज फिर वो देखिए, पंजाब एक ज़माने में हुआ करता था, जब हरित क्रांति आई, पंजाब 80%, 2.5% लैंड शेयर होने के बाद 80% देश को फीड करता था। आज 50% फीड करा और पंजाब के लोग पंजाब छोड़ के फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं। वहाँ ड्रग्स का इतना महत्वपूर्ण मामला है, उसके ऊपर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। एक तो ये पक्ष हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है, सर एक 10 सेकंड का टाइम और चाहूँगा, जो मालविंदर सिंह मल्ली और जो गर्ग साहब ने स्टेटमेंट दी है, वो बहुत ही दुखदाई है। हम पॉलिटिशियन के लिए, देखिए, हमें कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि चाहे पार्टी डिसिप्लिन हो, चाहे कंट्री डिसिप्लिन हो। पार्टी में सिद्धू साहब ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि इतना बड़ा, आप पार्टी की बात करिए, आप प्रांत की बात करिए, आप पाकिस्तान की बात क्यों करते हो? अगर सिद्धू साहब कहते हैं वो पार्टी के नहीं है, कल को वो कहेंगे जी मैं इमरान खान को अपना एडवाइजर बना लेता हूं। आपका कोई अधिकार नहीं है किसी भी व्यक्ति का, किसी व्यक्ति को वो लाइन क्रॉस करने का अधिकार। मैं सीधे तहसील पूना वाला के पास चलता हूं। गरिमा को जहां चोट पहुंचे।